Ladies and gentlemen, may I have your attention please as we go through the following safety instructions. प्रधानमंत्री मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को ऐसे प्लान को लॉन्च किया जिसमें उनका ये दावा है कि हम कुछ ही सालों में चाइना जैसे दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग जायंट को हरा देंगे और उसकी जगह ले लेंगे। लेकिन दोस्तों, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जो दावा कर रहे हैं, क्या वो सच में हो पाएगा? 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट कंट्रीज के स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडियन रोड्स, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो बहुत खराब है। और जब तक हम हमारी खामियां नहीं समझेंगे तो हम ग्रो कैसे कर पाएंगे? दोस्तों, आज सारे डेवलप्ड नेशन जिसमें चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है, लेकिन इंडियन रोड्स की अगर बात करें तो अगर आप घर से बाहर निकलो तो 100 गड्ढे और हजारों गाड़ियां, जिससे होने वाले घंटों का ट्रैफिक जाम मिलता है। और वही दोस्तों, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी प्लानिंग की बात करें, ये वन ऑफ द पुअरेस्ट है इन द वर्ल्ड। लेकिन दोस्तों, दावा अब ये है कि पीएम गति शक्ति इस प्रॉब्लम को जड़ से फिक्स कर देगा और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास लेवल का बना देगा। दोस्तों, इनफैक्ट इस प्लान का दूसरा ही नाम है पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। वही दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से तीसरा दावा है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप जानते ही होंगे कि इंडिया में अपनी एक कंपनी इस्टेब्लिश करना कितना बड़ा टास्क होता है। कंपनी कहाँ और कैसे खोलनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना है और कितना टैक्स भरना है, सारे फॉर्मेलिटीज पूरा करने में ही कमर टूट जाती है। बट अगेन दावा है कि पीएम गति शक्ति प्लान के बाद इंडिया में बिजनेसेस खोलना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको इन सारे सवालों का हल इसी प्लान में मिल जाएगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हो, इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करे। दोस्तों, सरकार के प्रोजेक्ट्स तय सीमा के भीतर पूरे होंगे, इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन भी करेगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है हमारे इंडिया के लिए। वेल दोस्तों, असलियत में जिस गति शक्ति योजना के ऊपर गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, वो गति शक्ति तो बस एक मैप बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि गूगल मैप जैसा एक ऐप होगा। तो अब सवाल ये आता है कि ये इतने बड़े बड़े वादे गवर्नमेंट आखिर पूरा कैसे करेगी? क्या ये प्रैक्टिकल भी है या बस हवा हवाई बातें हैं? क्या इस एक प्लान से इंडिया चाइना को वाकई में हरा पाएगा या सिर्फ ये एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा है, जैसे पहले भी बहुत बार कहा गया है कि मुंबई को संघाई बना देंगे? वेल दोस्तों, इसके लिए ना हमें सिर्फ बातों पर जाना है, इसके प्रैक्टिकलिटी को एकदम अनबायस्ड और रैशनल नजरों से देखना होगा, तभी हमको समझ में आएगा कि ये प्लान कितना सक्सेसफुल होगा। दोस्तों, इस प्लान का विजन क्या है, ये प्रैक्टिकली एक्सिक्यूट भी हो पाएगा या नहीं, अगर हाँ तो कैसे, और वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है जो प्रपोज किए गए हैं, जो सिर्फ रूट लेवल पर इंडिया के बिजनेस सेक्टर और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगा। तो दोस्तों, अब पीएम गति शक्ति को समझने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि क्यों इंडिया अब तक मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों नहीं बन पाया, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिस वजह से अब तक इंडिया में बिजनेसेस करना या एक कंपनी खोलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू सम अदर कंट्री लाइक अमेरिका। तो दोस्तों, इसके पीछे दो बहुत बड़े मेजर प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है बिजनेस को सेटअप करने की। दोस्तों, बेसिकली अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप चालू करना चाहते हो या सोच रहे हो तो आपके आगे ये 4 मेजर चैलेंजेस आएंगे। नंबर 1, फाइंडिंग टैक्स फ्री जोन, यानी अपने बिजनेस के लिए स्पेशल इकोनॉमी जोन्स को ढूंढना, यानी वो गवर्नमेंटली डेवलप्ड और प्रिविलेज्ड एरिया जहां पर बिजनेस स्टार्ट करने पर सपोर्टिंग फैसिलिटीज मिलती है। फैसिलिटीज लाइक 5 साल तक फ्री टैक्स सब्सिडीज रेट और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के बेनिफिट्स। नंबर 2,
लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी। ये फाइंड आउट करना भी काफी चैलेंजिंग है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि एक पोटेंशियल बिजनेस लोकेशन रॉ मटेरियल लाने और फिनिश गुड्स को डिलीवर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वो जगह रूट से कनेक्टेड है या नहीं। चैलेंज नंबर 3, लाइसेंस एंड क्लियरेंस। दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन से लाइसेंस क्लियरेंस लेने पड़ेंगे उसकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स अंडर वन रूफ अवेलेबल हो, मतलब एक ही छत के नीचे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, जो कि अब तक नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में अब तक ये प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया गया है। आज इंडिया में 232 यानी टैक्स फ्री जोन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें से 50% ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं। कोई कंपनी यहां पर आना ही नहीं चाहती और रीजन मेजरली क्या है? लैक ऑफ कनेक्टिविटी। एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं दोस्तों। सो ये एरिया है बॉयजर इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सर्वर है। और दोस्तों, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये क्लस्टर सिर्फ और सिर्फ लोकल रोड से ही कनेक्टेड है। रेलवे कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो वो सिर्फ इस एक सिंगल रेलवे लाइन से ही कनेक्टेड है। और एयरपोर्ट तो छोड़ ही दो, नियरेस्ट एयरपोर्ट है सेंटा क्रूज, जहां तक सामान पहुंचाने में इजिली 3 घंटे लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक। तो अब दोस्तों आप सोचो, मुंबई जैसी इकोनॉमिक राजधानी के इस वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सर्विस का ये हाल है, और बाकी एरियाज का तो आप इमेजिन करके देख सकते हो कि क्या हाल होगा। जो लास्ट प्रॉब्लम है वो है ऑनलाइन प्रेजेंस। अब दोस्तों, बिजनेस डेवलपमेंट स्टार्टअप्स में जो एक मेजर चैलेंज होता है, जो आप सबने सुना होगा कि ज्यादातर स्टार्टअप 98% स्टार्टअप शुरुआत के 5 सालों में फेल हो जाते हैं। इसके पीछे का जो एक मेजर रीजन है वो यही है, लैक ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस। अब दोस्तों, अगली प्रॉब्लम की तरफ चलने से पहले आपसे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेटली फैक्ट शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कॉपी कैट चाइना ने 1977 में इंडिया से ही एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बनाने का आइडिया चुराया था, और इसी इंडिया के आइडिया को चुराकर आज वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, जबकि इंडिया आज भी स्ट्रगल कर रहा है। और उसके पीछे का एक मेजर रीजन है, वो है बेहतर एग्जीक्यूशन। दोस्तों, पहली बड़ी गलती आज तक हमारे इंडिया में ये है कि SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन अनप्लान्ड रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से बनाए गए, ना कि एक्चुअल पर्पस के लिए। ना ही कोई कनेक्टिविटी देखी गई और ना ही उससे जो बाहर की कंट्रीज अपने बिजनेस सेटअप करने के लिए इंडिया में आए उनका फायदा हो, ये भी नहीं देखा गया। बेसिकली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक नेता ने बोला कि मैं जॉब्स जनरेट करूंगा, और अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए उसने एक पर्टिकुलर एरिया को SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया। और दोस्तों, सच्चाई ये थी कि वहां पर कोई कंपनी आई ही नहीं। और दोस्तों, जो दूसरी सबसे बड़ी गलती थी जिससे हमारे SEZ का प्लान फेल हुआ, वो था करप्शन। अब दोस्तों, आप गूगल में ही करप्शन सर्च कर लो, आपको कितने ही नेताओं के नाम मिल जाएंगे जिन्होंने SEZ डिक्लेयर किया और वहां पर कंस्ट्रक्शन करने के नाम पर भ्रष्टाचार किया। एनीवे, अब बात करते हैं दूसरे मेजर प्रॉब्लम की, जो हमें एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से रोक रही है, और वो है गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के बीच लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखो, इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। इंडिया में ऐसे कई बार होता है कि एक लैंड पर अगर रोड बनाने का काम हो रहा है तो उसे रोड मिनिस्ट्री करवाती है, राइट। इसके बाद समझ लो कि उसी सेम रोड पर ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाने होते हैं तो उसे टेलीकॉम मिनिस्ट्री बिछाती है। तो वो लोग भी आकर सेम रोड को खोद देते हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं। फिर रोड मिनिस्ट्री वापस से उस रोड को नया बनवाती है। बट फिर जल शक्ति मिनिस्ट्री को याद आता है इस रोड में तो वाटर पाइपलाइन डालनी है। अगेन उसके बाद उन्होंने भी रोड खोद दी। अगेन इसके बाद फिर से रोड मिनिस्ट्री आएगी और वापस से पूरा रोड बनाएगी, और फिर समझ लो उस एरिया में ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो रही है। तो वापस से यही साइकिल ऐसे ही कई बार चलता रहता है, जिससे ऑफ कोर्स रोड की क्वालिटी खराब होती है। प्लस बार बार खुदाई की वजह से जो ट्रांसपोर्ट जाम होता है, उसका क्या होगा? लिटरली खून के आंसू रोने होते हैं हम लोग को कि यार जब देखो रोड पे खुदाई चालू रहती है, और प्लस उसी सेम रोड को बनाने में गवर्नमेंट का 4 गुना पैसा भी वेस्ट हो रहा है। इसलिए इंडिया में काफी आम बात है, आपने खुद अपने ही आसपास के मोहल्ले में देखा होगा कि कैसे रोड की खुदाई बार बार चलती रहती है और बार बार बनती रहती है, जिन्हें फिक्स करने की जिम्मेदारी BBMP यानी वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की थी। और जब भी BBMP पर सवाल उठे तो उन्होंने सारा ब्लेम रोड कंस्ट्रक्शन पर डाल दिया, क्योंकि वहीं के कॉन्ट्रैक्टर मंजूनाथ ने बताया कि बेंगलोर की रोड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए
टाइमली इंस्पेक्शन भी होते रहते हैं। बट रोड्स के खराब होने और पॉट होल्स जो गड्ढे होते हैं उसके बनने के दो मेजर रीजन है। पहली वजह तो हैवी रेनफॉल है और दूसरी ऑप्टिकल फाइबर केबल कंपनीज और बीबीएमपी और बाकी गवर्नमेंट बॉडीज का बार बार आकर उन्हीं रोड को खोदना, यानी एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिस वजह से इतने रोड एक्सीडेंट तक हो रहे हैं। और दोस्तों यही मिस कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम इंडिया के ईस्ट से लेकर वेस्ट, वेस्ट से लेकर नॉर्थ और नॉर्थ से लेकर साउथ हर जगह प्रेजेंट है। तो दोस्तों सवाल अब ये आता है गति शक्ति इसे सॉल्व कैसे करेगी। वेल आइए दोस्तों इसको समझते हैं। इस मैप बेस्ड पोर्टल का प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मूला सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज को अपने मैप बेस्ड पोर्टल से जोड़ेगा, यानी कि सारी की सारी मिनिस्ट्री एक ही साथ होगी और हर एक मिनिस्ट्री को हर वक्त ये पता होगा कि कौन से मिनिस्ट्री क्या काम कर रही है। इससे मिनिस्ट्री के बीच में प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन को लेकर प्रोटोकॉल सेट किए जाएंगे और अल्टीमेटली गोल यही होगा कि एक ही प्रोजेक्ट को बार बार खोदा और बनाया ना जाए। अब दोस्तों इसे और डिटेल में एग्जांपल के साथ हम आगे समझेंगे, बट सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि गति शक्ति कैसे बिजनेस की ये तीन मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और कैसे इंडिया को पोटेंशियली चाइना से बेहतर बनाएगा। पहली प्रॉब्लम्स के बारे में जिसमें हमने बात किया था टैक्स फ्री जोन की प्रॉब्लम। एक बिजनेस के लिए उसके इनिशियल फेज में कैपिटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जैसे हमने पहले जाना था कि SEZ में 5 साल के लिए 0 टैक्स होता है और प्लस सब्सिडी भी मिलती है, तो इनिशियली कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम हो जाएगा और इसलिए राइट SEZ एरिया को ढूंढने में आपकी मदद करेगा। पीएम गति शक्ति पोर्टल जिसमें जाकर आप आपके डिजायर्ड लोकेशन पर जहां आपको बिजनेस स्टार्ट करना है उस एग्जैक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तालुका को सेलेक्ट कर सकते हो। याद रहे इस पर आपको आपकी जरूरत के हिसाब से लैंड रिक्वायरमेंट यानी कितनी बड़ी लैंड आपको चाहिए इसे फिल करने का ऑप्शन मिलेगा और ये रिक्वायरमेंट भरते ही आपके सामने वो सारे टैक्स फ्री जोन एरियाज हाईलाइट हो जाएंगे जो आपके रिक्वायरमेंट को सूट करता होगा। अब ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए सिर्फ लैंड ही काफी नहीं है, इसके बाद आ जाता है सेकंड चैलेंज जो लॉजिस्टिकली कनेक्टिविटी थी। उसके बाद तभी आप रॉ मटेरियल को ला पाओगे और फिनिशिंग प्रोडक्ट्स को मार्केट तक आसानी से पहुंचा पाओगे। अगेन गति शक्ति पोर्टल आपकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा, जहां पर आप सिलेक्टेड SEZ एरिया में कौन कौन सी कनेक्टिविटी और सर्विसेज अवेलेबल है ये क्लियरली देख पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल और स्टेट हाईवे से आपका सिलेक्टेड बिजनेस लोकेशन कितना दूर है और वहां पर इलेक्ट्रिक लाइन मतलब बिजली की कितनी सुविधा है, वाटर बॉडीज और पेट्रोलियम पाइपलाइंस की अवेलेबिलिटीज कितनी दूर है। और एक बार आपकी ये दोनों चैलेंजेस क्लियर हो गए देन आपके स्टार्टअप का तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है अपने बिजनेस के लिए लाइसेंस और क्लियरेंस सर्टिफिकेट पाना। दोस्तों ये भी गति शक्ति पोर्टल के थ्रू आप पहले ही जान जाओगे आपको आपके पर्टिकुलर बिजनेस के लिए किस डिपार्टमेंट से कौन सा लाइसेंस और क्लियरेंस निकलवाना है, तो कहां पर बिजनेस स्टार्ट करना है, पूरे एरियाज में कौन सी सर्विसेज है, कनेक्टिविटी कैसी है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन से लाइसेंस चाहिए, हर स्टेप गति से आपके लिए इजी हो जाती है। अब ऑफ कोर्स ये पोर्टल जब लॉन्च होगा तो एक इनिशियल स्टेज पर लॉन्च होगा और आगे जाकर इस पर अपडेशन भी होगा और इस पोर्टल का गोल बस यही रहने वाला है कि एक बिजनेसमैन को चाहे वहां पर एक छोटी सिटी क्यों ना हो, उसे जितना हो सके राइट डेटा एनालिटिक्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाए ताकि उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाए और बिजनेस स्टार्ट और स्केल करने में कोई दिक्कत ना आए। अब बिजनेस सेक्टर से हटते हुए आइए जानते हैं कि गति शक्ति पैन इंडिया लेवल पर लैक ऑफ कनेक्टिविटी और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। तो देखो अब तक ना इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 5 मिनिस्ट्रीज अपने अपने लेवल पर प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। जैसे सबसे पहले है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये करंटली फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है जो इंडिया के मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब्स को रेलवे के थ्रू जोड़ेगा। सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जिसका एक्सक्लूसिव फोकस है भारतमाला परियोजना, जो प्रोजेक्ट एक बार पूरा हो गया तो इंडिया के सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स को एक हाईवे कनेक्टिविटी मिल जाएगी जिससे ट्रांसपोर्ट जो कि लाइफलाइन है टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा। थर्ड मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, इनका 2015 में शुरू हुआ सागरमाला प्रोग्राम इंडिया में पोर्ट लैंड डेवलपमेंट कर रहा है जो माइनर पोर्ट्स को मेजर पोर्ट्स से कनेक्ट करेगा और मेजर पोर्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग हब से, क्योंकि करेंटली सिचुएशन ऐसी है कि छोटी छोटी फ्रेट शिप और बड़ी बड़ी फ्रेट शिप दोनों ही मेजर पोर्ट्स पर अपने गुड्स को अनलोड करते हैं जिससे शिप का वेस्टिंग टाइम बढ़ जाता है। बट ये प्रोजेक्ट पूरा होने से
फ्रेट ट्रैफिक कम हो जाएगा और इवेंचुअली लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी। फोर्थ मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये करेंटली उड़ान प्रोग्राम पे काम कर रही है और इस प्रोजेक्ट में इनका मेन गोल है रीजनल एविएशन मार्केट का डेवलपमेंट और अफोर्डेबल एविएशन जो इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल भी हो और इससे गुड्स फास्ट डिलीवरी हो। और आखिर में फिफ्थ मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये मिनिस्ट्री स्पेशली SEZ एरियाज को डेवलप कर रही है जो बाकी सारे मिनिस्ट्री के करंट प्रोजेक्ट से लिंक है। तो इन मिनिस्ट्रीज के मेजर ऑब्जेक्टिव से आपको पैन इंडिया लेवल पर हर मिनिस्ट्री लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम कर रही है ये पता चल जाता है। बट इसीलिए दोस्तों और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोऑर्डिनेशन रहे इनमें। इस पोर्टल पर गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ होंगी जिससे उन्हें पहले से ही पता होगा कि किस डिपार्टमेंट में कौन से प्रोजेक्ट्स करेंटली चल रहे हैं और क्या उन प्रोजेक्ट्स में कहीं पर भी ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं। इससे सारे डिपार्टमेंट के बीच इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होगा और दिस इज स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर भी रोड्स बनाने का काम शुरू होने वाला हो तो पहले ही टेलीकॉम मिनिस्ट्री और जल शक्ति मिनिस्ट्री आकर अपना काम कर लेगी, जिससे फिर एक बार रोड बनने के बाद फिर से उसे खोदने और बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मेरी राय से ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, प्रैक्टिकली भी एग्जीक्यूटेड हो सकता है। मतलब स्ट्रेटेजिकली जिस तरीके से प्लानिंग की गई है और जो टैक्टिक्स डेवलप किए गए हैं, जो प्रैक्टिकलिटी देखी गई है और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश किए गए हैं, मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकली है और इस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और दोस्तों इसका रिजल्ट भी हमें कई कई जगह पर दिखने को भी मिल रहा है। बट क्या सिर्फ इस पॉलिसी की वजह से इंडिया चाइना को टक्कर देकर उसे बीट कर पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और दोस्तों इस पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आपकी राय क्या है, हमें प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को अपना प्यार दें और ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।